चलिए स्टूडेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक नया प्रैक्टिस सीरीज जो कि प्रीलिम्स को ध्यान में रख कर के स्टार्ट कर रहे हैं, ये ज्योग्राफी की है। इसके पैरेलली हमारी चल रही है जो टॉपिक वाइज पॉलिटी की सीरीज़ है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की। इसमें सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। ख़ास तौर पर उन सारे टॉपिकों पर हम आपसे चर्चा करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। मोस्टली एमसीक्यूज़ हम देखेंगे जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होंगे जो लगातार आते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते हुए क्लास का अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन दबाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है यदि आप कोहिमा से, ये एक इंट्रोडक्शन पर आधारित है इंडियन ज्योग्राफी का ओवरऑल, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपसे चर्चा करेंगे और इसमें रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा करते हैं। देखो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कोहिमा से कोट्टम की यात्रा करते हैं। जरा समझना, ये जो कोहिमा है ये नागालैंड में पड़ता है और कोट्टम पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नागालैंड में और ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। मैं अगर मोटा माटी आपसे कहूँ तो आप यहाँ से चलोगे और यहाँ होते हुए ऐसे होते हुए आपको यहाँ आना है, ठीक है। इस बिंदु पर आपको आना है, इस बिंदु से, ठीक है। तो यही इसमें पूछा जा रहा है सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर, मतलब कि यहाँ से यहाँ इनको मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। देखो अगर मैं कहूँ, आपका ये मैपिंग से क्वेश्चन आया है और 2017 में यूपीएससी आईएएस ने इसको पूछा है, ठीक है। तो यदि मैं कहूँ इसका आंसर, देखो कौन कौन से स्टेट से आप आओगे। कोहिमा नागालैंड से आप आओगे सीधे, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा, पश्चिम बंगाल से नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। लगभग आप 7 स्टेट से होकर के आएंगे। कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स? आप 7 स्टेट से होकर के आएंगे। जब आप जाकर के कहाँ से पहुँचोगे? कोहिमा से आप पहुँचोगे कोट्टम में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और देखिए ये भी क्वेश्चन आप देखोगे मध्य प्रदेश पीसीएस ने पूछा है, ठीक है। किसने पूछा है? एमपी पीसीएस ने पूछा है। क्वेश्चन क्या है? देखिए सर, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें करना है सर? घटते क्रम में, ठीक है। देखो सबसे बड़ा, आपको पहले सबसे बड़ा स्टेट पता होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। तो सबसे बड़ा कौन सा है सर? राजस्थान एक पे आ जाएगा। राजस्थान, सॉरी, सबसे बड़ा इसमें देखो, सबसे छोटा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है सर? पहले आपका राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि घटते क्रम में पूछा है, भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये तो सर होगा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से बड़ा है सर राजस्थान, ठीक है। अब इधर देखो, एक तरफ है आपका, आप देखोगे महाराष्ट्र और एक तरफ है तमिलनाडु। अगर आप देखें इसको सही से समझें तो आपका इसमें जो होगा वो सर, आप देखोगे जो महाराष्ट्र है वो बड़ा है। उसके देखो पहले क्या आएगा, पहले एक आ जाएगा, मतलब पहले आपका आ जाएगा राजस्थान। क्या आ जाएगा आपका? पहले राजस्थान आ जाएगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका कर्नाटक आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। तो ये आपके स्टेट आ जाएंगे सर, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3,
4-2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आप देख रहे हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा 2016 में, और ये भी मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। जरा मुझे बताओ, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य, किसके मध्य? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अधिरोपित सीमा का। किसका है सर? अधिरोपित सीमा का। ठीक है, किसका है? अधिरोपित सीमा का। बी कहता है अपशिष्ट सीमा का, सी कहता है आपका पूर्ववर्ती सीमा का, और डी कहता है आपके परवर्ती सीमा। ये अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण माना जाता है सर। क्या माना जाता है? अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण माना जाता है सर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, आप देखोगे कौन सी रेखा है सर? डुरंड रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा? तो रैडक्लिफ रेखा है। ठीक है, क्या है? रैडक्लिफ रेखा है। तो आप मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, सबसे पहले डुरंड रेखा किसके बीच में है उसको आप बताएंगे, फिर उसके बाद में आप मैकमोहन लाइन बताओगे, उसके बाद में रैडक्लिफ लाइन बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये कमेंट्स में बताना है किन किन के बीच में ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, और इससे आपका रिवीजन भी होगा और याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है? मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर बांग्लादेश कहाँ है। ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं कहूँ आपसे कि सर अगर आप भारत की बात करें और भारत को जाने, तो ये सर भारत है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश है। अगर मैं कहूँ, देखिए यहाँ से कौन सा राज्य नहीं बनाता है, ये पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ध्यान रखना, असम की सीमा लगती है सर, मैं कहूँगा हाँ असम यहाँ पर लगता है। नागालैंड की लगती है? नहीं सर, नागालैंड इधर है, क्योंकि इसके बीच में असम आ जाता है और नागालैंड इधर पड़ता है, ये नागा इधर आ जाएगा। ठीक है, मेघालय की लगती है? हाँ, मेघालय यहाँ है सर, मेघालय। मिजोरम की लगती है? जी हाँ, मिजोरम इधर है सर। देखो, ये मेघालय हो जाएगा, यहाँ पे असम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा MZ, और यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। तो नागालैंड की सीमा इससे सीमा नहीं लगती है। आंसर जो इसका आएगा वो इसका आंसर बी आ जाएगा सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 2016 में आप देखोगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक होती है। ठीक है, 2016 में ये भी पूछा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सर देखिए, भारत कौन सा स्थान है, मैं आपको एक और बात बता दूं। आपको क्या करना है, इसमें आपको बताने हैं सारे देशों के नाम जो भारत से बड़े हैं। भारत क्या देश है सर? भारत 7वां देश है, विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब की बात कर लें तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन में भारत सबसे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है सर? चाइना से ज़्यादा है। ठीक है, चाइना से ज़्यादा है कौन? इंडिया, पॉपुलेशन की दृष्टि से। उन सबके साथ साथ आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ठीक ठाक है। तो आप बताएंगे कि महोदय कि भारत का तो नंबर 7 में है, लेकिन इससे जो आगे हैं, जो पहले नंबर पर है, जैसे रसिया है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से देश हैं सर। ठीक है, पूरे के पूरे 7 की आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये 7 के 7 कंट्री। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 देश मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये कंट्री है जो भारत से बनी है सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? देखो, ये कह रहा है भारत के बारे में सही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत के बारे में सही है। सही है, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है सर,
ये स्टेटमेंट दे के रखे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। बताते हैं इनको, देखिए क्या है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? बताइए। अभी आपने बिल्कुल ये किया है, क्या भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? तो आप कहोगे नहीं, ये 5वां नहीं है सर, बल्कि भारत 7वां बड़ा देश है, ठीक। तो ये आपको पता, ये गलत हो गया। यह स्थल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। बिल्कुल, अगर आप कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखोगे, ओवरऑल पूरी अर्थ का, बाय द वे यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, ये देखिए ये अर्थ है, और इस अर्थ का आप देखोगे 2 पॉइंट कितना सर, 2.4 क्या है, भारत है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या है आप ध्यान में रखेंगे। सही है सर, दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगा। तीसरा है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखो है क्या, आपको पता होना चाहिए, एक होता है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत शीतोष्ण, टेगा और टुंड्रा, ठीक है। अभी आते हैं इस पर भी। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये भी बात एकदम क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। और ये भारत क्या है, आप देखोगे पश्चिमी राष्ट्रों से कितना है सर, आप देखोगे 5 सही, कितना सही, 5 सही 1/2 घंटा क्या है हम आगे रहते हैं, ठीक है। भारत क्या है आगे रहता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि सर क्या ये दोनों स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता, ये कह रहे हैं समूचा बोला है इन्होंने ये नहीं बोला है भारत में, समूचे की बात कर रहे हैं सर, कि समूचा जो भारत है, समूचे जो भारत है, अगर हम भारत की बात कर लें तो इस समूचे भारत में आप पा रहे हैं कि इस समूचे भारत में, इस समूचे भारत में, ठीक है, एक जैसी ही इन्होंने जलवायु को दिखाया है कि उष्ण कटिबंधीय, सर उपोष्ण कटिबंधीय भी, शीत भी। अब देखिए स्टेटमेंट पर जाते हैं इसके, पहला और चौथे का हमें पूर्णतः पता है, लेकिन दूसरे पे मान लीजिए हमें कंफ्यूज हो रहा है, बट मुझे पता है लेकिन मुझे कंफ्यूज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे आंसर निकालेंगे सर? देखिए पहला और चौथा आपको पता है, ठीक है, पहला गलत है, ठीक है, क्या है, पहला आपका गलत है, तो ये गलत, ये गलत, दूसरा और चौथा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है सर, एक को एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को आवश्यक रूप से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है और ये कह रहे हैं कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्या है सर, वेरी इजी क्वेश्चन, कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आइए देख लेते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए सर जरा समझना, जरा समझना, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, ये यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है इंडिया, देखिए ये है सर भारत, ठीक है, ये है भारत। एक सेकेंड रुकिएगा, अगर हम देखें ये है सर भारत। अब देखो कर्क रेखा क्या है कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी, ऐसे ऐसे जा रही है वो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्क रेखा जा रही है। तो मुझे बताओ कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। क्या गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात, 8 राज्य कौन कौन से हैं आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 8 राज्य कौन कौन से आपको मिलेंगे, ठीक है, 8 राज्य आपको कौन कौन से मिलेंगे जरा उसको देख लीजिएगा। 8 राज्यों में सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट हैं जहाँ से आप देखोगे ये लाइन होकर के गुजरती है, ठीक है। इन 8 के 8 राज्यों का आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं पूछा गया है सर, ये स्वयं कहीं ना कि आप देखोगे यूपी पीसीएस ने पूछा है मेंस 2010 में।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय मानक समय की मयोत्तर नहीं गुजरती है। मतलब जो भारतीय मानक समय की मयोत्तर, जो आपकी योत्तर है वो नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। देखिए आप देखोगे, चूंकि अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत है ये, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत आपको यहाँ पे ऐसे, ये भारत है, तो यहाँ से ये इस जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है, इसको मयोत्तर लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मयोत्तर लाइन है, नॉर्थ से साउथ को ये जाती है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है। तो सर कौन कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे ये होकर के गुजरती है? कितने हैं? ये 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। 5 स्टेटों में आप देखोगे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है। ये इनसे होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, थोड़ा सा इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, मतलब एक तरीके से साउथ मोस्टर्न पॉइंट की बात कर रहा है, बिल्कुल एकदम साउथ पॉइंट भारत के की बात कर रहा है, एकदम साउथ पॉइंट। तो साउथ पॉइंट सर कौन सा है आपको बताना है। देखिए भारत को जब आप देखते हैं तो भारत आपको बड़ा ही सुविकसित और देश दिखाई देता है। ये भारत का मैप बना सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, भारत का मैप ऐसे ही बना लीजिए। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणतम बिंदु, मतलब यहाँ कोई बिंदु होगा भारत का और यहाँ कोई बिंदु होगा। तो साउथ में जो है वो है आपका, आप देखोगे इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और ये 2004 में जब आपकी सुनामी आई थी, तो बाढ़ आई थी, मतलब ओशन में पानी बढ़ गया था, तो उसके चलते इसका जो पैरामीटर था वो कम हो गया था। वहीं यहाँ पर है, आप देखोगे इंदिरा कोल। यहाँ पर क्या है? नॉर्थ में यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो दोनों में आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सर यहाँ पर तो इंदिरा कोल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे साउथ में जो है पूछा है ना, तो आपका इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी आप देख रहे हैं IAS 2006 पूछे गए क्वेश्चन है। सर मैं कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में, खास तौर पर किसी मतलब PCS और IAS की परीक्षा में ये पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। देखो जो असम है, जरा आप समझना, क्या असम की सीमा भूटान से लगती है? क्या असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो आप कहोगे हाँ सर, आप कहोगे हाँ बिल्कुल लगती है। कैसे लगती है जरा देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर है असम, ठीक है, मान लीजिए ये है असम, ये असम है। देखो तो असम ये है सर, तो ये बांग्लादेश के साथ भी लग रहा है, इधर भूटान के साथ भी लग रहा है, तो बात तो है ठीक। अगला है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगता है। हाँ, जो पश्चिम बंगाल है इसका एक ऐसे दंड सा खिंचा हुआ है, इसका एक दंड सा खिंचा हुआ है, अगर आप देखेंगे इसका एक दंड सा खिंचा हुआ है। ठीक है, इसका एक दंड सा खिंचा हुआ है, आजा भाई इधर, इसका एक दंड सा खिंचा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा था आपको क्या दंड सा खिंचा हुआ है, अगर उसको हम देखें तो इसमें खास तौर पर पहला वाला तो सही हो जाता है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा लगाता है। हाँ सर, मैपिंग वाइज क्वेश्चन है, बिल्कुल मैपिंग पर। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। इसमें वास्तविक रूप से तीनों सर आपके राइट हो जाते हैं। पूछ रहा कौन से सही हैं, तो सर तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? जरा आपको बताना है कि बांग्लादेश के साथ में, ये पूछा ना बांग्लादेश राज्य पूछा है, और फिर उसने कहा है कि सर राज्य तो है, राज्य तो है लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगता है। कौन सा सर? मेघालय, मेघालय की बांग्लादेश से लगती है, लगती है सर। मणिपुर, मणिपुर ऊपर आ जाता है। देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसको थोड़ा सा आप ऐसे देखिएगा, आप इसको यूँ देखिएगा, ये ऐसे है। तो यहाँ पर तो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर,
यहाँ पर है मिजोरम, यहाँ पर है त्रिपुरा, यहाँ पर है मेघालय, क्या है सर यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है मेघालय, और यहाँ पे है असम, यहाँ पे है सिक्किम। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब मुझे आप बता दीजिए, जो आपका मणिपुर है, क्या ये मणिपुर आपका बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये बांग्लादेश की सीमा साथ नहीं करता है। मेघालय लगता है हाँ, मिजोरम लगता है हाँ, त्रिपुरा लगता है हाँ, लेकिन आप देखोगे बांग्लादेश। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, 2002 में पूछा गया, ठीक है, 2002 में, 2004 में, 2007 में, मतलब बहुत मोस्टली क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि जो मणिपुर है और उसके साथ साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, तो आपको बताना है कि 0 डिग्री लाइन निम्नलिखित में से कौन से स्टेट से लगती है। और इसमें ऑप्शंस यही रहेंगे, इसमें बस 0 डिग्री सीमा, ठीक है, 0 डिग्री लाइन। तो आपको यही बता देना है कि 0 डिग्री लाइन कौन से सटी हुई है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? मणिपुर, सी। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपको खास तौर पर कहाँ पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश पीसीएस 2008 और 2015। और ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है, यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए। एक बार आपका इस पे दृष्टिकोण हो जाएगा तो आपको कई चीज़ें आपको क्या लगेगी, एकदम डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? देखो ये आपको, देखो एक प्रदेश पूछ लिया और कहा है 3 देशों, 3 देशों में कौन कौन है? नेपाल है, भूटान है और चीन है, ठीक है। अब कौन कौन से, ऐसा कौन सा है सर ऐसा राज्य जिससे नेपाल से भी लगता हो, भूटान से भी लगता हो और चीन से भी लगता हो? तो देखो मैं आपको बता दूं, आप जब ये इस तरीके से आप करते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक चित्र शो करते हैं ऐसे, इंडिया का एक चित्र ऐसे शो करता है, ठीक है, ये इंडिया का चित्र ऐसे शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक इधर मिलता है आपको नेपाल, इधर मिलता है भूटान, ऊपर मिलता है चाइना। तो इसीलिए ऐसे में एक ही ऑप्शन आपका आ जाएगा, वो है सिक्किम, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है? ऐसा सिक्किम है सर, ठीक है। तो आपसे जो पूछा गया उसके बारे में हमने बात कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका 13, मतलब 13वां क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, किसके 3 तरफ सर? 3 तरफ मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा कि सर 3 तरफ का मतलब क्या है? ये 3 तरफ का मतलब बता दीजिए। 3 तरफ का मतलब है कि सर ये जो सीमा लगती है, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये कोई मान लीजिए एक राज्य है, अब इसके चारों इधर ऐसे सीमा लगती है, लेकिन इधर नहीं लगती, यहाँ पर प्रॉपर लगती है, ये एरिया में पूरा कवर करती है ऐसे। लेकिन सर जो ये वाला एरिया है इसमें नहीं लगती है, बाकी इन पूरे एरिया में लगती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बताना, कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? तो कोई है ऐसा 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? 2 तो हैं, लेकिन एक तो है सर 3 तरफ में। लद्दाख जो रीजन है वो आप देखोगे अफगानिस्तान से लगता है, चाइना से लगता है, और उसके साथ साथ ये एक किससे लगता है बताओ? पाकिस्तान से भी लगता है। लेकिन जो इसमें पूछा है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो सर 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके हैं सर? देखो आप बात कर रहे हैं असम, असम के नहीं है, नागालैंड के भी नहीं है, पश्चिम बंगाल के भी नहीं है। आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सर त्रिपुरा इसका एक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा सर। क्या मिलेगा? त्रिपुरा आपको इसका आंसर देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म आपको बताना है। देखिए सिक्किम, भूटान, क्या सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है? हाँ लगती है सर, बिल्कुल। सिक्किम, बिहार, नहीं सर, सिक्किम बिहार से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि क्यों नहीं करता है इसका एक रीज़न है। जैसे ये बिहार से टच होने के लिए आता है तो आपका जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये जो वेस्ट बंगाल है, ये इसके साथ में आप देखोगे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है आपका नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो नेपाल के पड़ोसी राज्यों में आप असम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं, सिक्किम और बिहार आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा पड़ोसी में,
क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं असम, असम की सीमा आप देखोगे नेपाल से नहीं लगती है, भूटान की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, और उत्तर प्रदेश की लगती है, परंतु हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आपको बी मिलेगा सर, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दमन और दीव के बारे में। देखो ये अभी पिछले कुछ दिन चर्चाओं में भी रहा था, वहाँ पर प्रोटेक्ट हुआ था कि गो बैक इंडिया जैसे वहाँ पर कहीं ना कहीं नारे लगे मालदीव में, तो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखिए, दमन और दीव के बारे में, दमन और दीव के बारे में सत्य बताना है। स्वेदोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। ठीक है, दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। देखो दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। ठीक है, इसकी राजधानी दमन है। ये कब पूछा गया है सर? ये पूछा गया है 1991 में। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताओगे तुम। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कि दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और इसका राइट आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, मुझे इसका राइट आंसर पता है, लेकिन इसका आंसर तुम बताओगे सर, ये तुम बताओगे। कौन बताएगा? मैं लिख देता हूँ, तुम बताओगे, तुम बताओगे। ठीक है, तो तुमको बताना है सर, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे, आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको कौन बताओगे, इसको आप बताओगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा तो पॉज कीजिए और रुक करके इसको पढ़िए और फिर इसका आंसर ढूंढिए। मैं आंसर की भी आपको दूंगा, लेकिन पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अपने व्यक्तिगत स्तर पर। देखिए, आप अगर खुद से झूठ बोलेंगे तो चीज़ें बहुत कोलैप्स कर जाएंगी, आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस 2006, पड्डुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है। पड्डुचेरी आप देखोगे 3 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र कहाँ से आ गया सर पुडुचेरी में? पहली बात तो महाराष्ट्र का तो नाम ही नहीं आना चाहिए इसमें। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, जरा समझना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये पूछ रहा है आपसे कि सर कर्नाटक में कब पहुंच गए? कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक फिर आगे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे ये क्षेत्र फैला हुआ है, और ये भी कावेरी नदी जल विवाद में घिर जाता है कभी कभी। ठीक है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? आपको 7 बहनों का मतलब जो 7 सिस्टर हम कहते हैं, 7 के साथ आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ठीक है, और सिक्किम, ये आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसे राज्य हैं, 7 की 7 बहनें हैं। और जब 7 की 7 बहनें हैं तो आप इसको भी जाने हैं, क्या किए हैं, आप इसको भी जानते रहिएगा। देखिए सर है क्या, मैं आपको एक बार इस पे बता देता हूँ, ये मुद्दा क्या है आपका। मुद्दे इसमें कई हैं सर, मुद्दे इसमें कई हैं। मुद्दों की अगर हम बात कर लें तो मुद्दे इसमें कई हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए, मेघालय है सर, बिल्कुल 7 बहनों का भाग है सर मेघालय, मेघालय नहीं होगा तो कैसे, ये तो है। पश्चिम बंगाल, देखिए अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। और कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और सिक्किम। ये वो हैं जो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। 7 सिस्टर मतलब जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ? असम पूछ रहे हैं सर, असम। असम की अगर हम बात कर लें, कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ? उधर 4 के 4 से सीमा लगती है सर इसकी। मैं फिर से बता रहा हूँ, उधर 4 के 4 से इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और उसके साथ साथ त्रिपुरा, ठीक है, 5 हो गए, मेघालय 6 हो गए, पश्चिम बंगाल 7 हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ये एक फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 19-20 चल भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको बेटर वे में याद कर लेना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? देखो किसका है, अब भी आप यूपी का एग्जाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती पूछा है सर। ठीक है, तो सीमावर्ती मतलब उससे जुड़ा हुआ। पंजाब है क्या? पंजाब से लगती है नहीं, राजस्थान से है,
छत्तीसगढ़ झारखंड से है, लेकिन ये पूरा सीमावर्ती। तो देखो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा, क्योंकि पहला पंजाब से हमारी सीमा, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा आप देखोगे यार, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है किससे, पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो ये कह रही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है हरियाणा का भाग, राष्ट्रीय राजधानी जो आप देख रहे हो एनसीआर, तो हरियाणा का भाग है। पंजाब का भाग इसमें नहीं, राजस्थान उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब कौन सा सर, पंजाब नहीं है सर, पंजाब आप देखोगे इसका भाग नहीं है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारतीय मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अब देखो राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, नगरों में से। अब देखो अम्बाला है, कराल है, खुर्दा है, ठीक है, रोहतक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक बार आप इसको गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 21वें की अगर हम बात कर लें तो 21वें का जो आंसर है अगर हम देखें तो 21वें का जो आंसर है अगर उसकी बात कर लें तो 21वें का आंसर, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, किसी कारणवश ये क्लास पीछे हट चुकी है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको उसी पर लेके चल रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा सर, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन था कि 21वां क्वेश्चन था। तो आप अगर देखिए यहाँ पर भी इसके आंसर को आप देख सकते हैं, मतलब आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराई दी जाएंगी कि सर कौन सा आंसर होगा। पहले आप अपना मूल्यांकन करिएगा, फिर कहीं ना कहीं इसको आप देख सकते हैं। यदि आप PDF निकलवाएं तो मेरा उद्देश्य है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, सही है। चलिए, तो इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसमें आप बात कर रहे हैं अम्बाला की, तो ये गलत है, अम्बाला की बात नहीं होगी। आप बात कर रहे हैं खुर्दा की, तो ये भी बात नहीं होगी, बल्कि करनाल और रोहतक को आप जरा देखिए, करनाल और रोहतक को, इसको सर, करनाल और रोहतक को अगर आप देखें तो उसमें कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का समुद्र तट से सर्वाधिक लंबी स्थिति है। तो देखो सबसे ज़्यादा अगर हम राज्य की बात कर लें, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें किस राज्य की है, तो राज्य की अगर हम देखें तो राज्य में सबसे ज़्यादा किसकी है, कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा है। तो आप सबसे ज़्यादा किसकी बताओगे सर, गुजरात की है इसमें, ठीक है, गुजरात की सबसे ज़्यादा आप देखोगे रेखा आपको देखने के लिए मिलेगी सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका गुजरात हो जाएगा महोदय, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये कह रहे हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने अभी आपसे बात करी थी कि सर ये जो कर्क रेखा वाला रीजन है ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फटाफट नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, गुजरात से गुजरती है, हाँ, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। देखो सर, ये उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल नहीं गुजरती है। जहाँ जहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश होगा 3, इसको कट कर दीजिएगा, तो 3 आप देखोगे ये क्या गुजरती है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, बच्चा 1, 2 और 4, और यही है गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और ये आपका राजस्थान, त्रिपुरा, ठीक है, ये वो हैं जहाँ से आप देखोगे देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। ये कह रहे हैं भारत के तटीय राज्यों की संख्या। देखो भारत के जो तटीय राज्य हैं आप क्या करें उसको गिन लें, आपके पास एक ऑप्शंस है, आप उसको क्या करें कि आप गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, ज़रा देखिएगा। अगर हम देखें, अगर हम देखें ये सर भारत है, ठीक है, इसके तट है, और ये पूछ रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। अब देखो मैं कहूँ आपसे गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा, इन सब के अलावा कर्नाटक, केरल, तमिल और आंध्रा, उड़िया, और ऊपर है
आप देखोगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आप देखोगे लगभग कितने स्टेट हैं जहाँ पर भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। तो कितने हो जाएंगे अगर मैं गिन दूँ तो आपको एक सेकंड में, अगर मैं कहूँ आपसे एक सेकंड में गिन दूँ तो क्या होगा, देखिए पहले आ जाएगा सर आपका गुजरात, पहले आ जाता है क्या आपका गुजरात। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर गुजरात है, क्या है, गुजरात आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले आपकी गुजरात है सर। गुजरात के बाद आप देखोगे भारत के तटीय राज्यों में आप देखोगे महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद में आपको मिलेगा गोवा है, ठीक है, गोवा है। उसके बाद आप देखोगे गोवा के बाद में इधर आप नीचे आओगे तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है सर, क्या है, वेस्ट बंगाल है। अब इसको ही आपको समझना है। देखिए कितने हो गए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके हो गए हैं सर। कितने हो गए हैं, 9 आपके हो गए हैं। तो आंसर इसमें अगर हम देखें तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी RO 2017 प्रीलिम्स के एग्जाम में, परीक्षा में। ये इसकी उत्तरमाला है। आपको जब PDF ठीक है प्रोवाइड कराएंगे तो आपको उत्तरमाला भी इसकी दे देंगे। ये वो क्वेश्चन है जिस पर बहुत बड़ा समय भी गंवाया जा सकता था, ये बहुत बड़ा समय भी लगा करके इसको बताया जाता है। वो सारी चीज़ें क्लास में होती हैं, परंतु ये एक MCQ से रिलेटेड प्रैक्टिस सीरीज की क्लास है जो हमने आज स्टार्ट की है ज्योग्राफी की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बताना चाहता कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अपने लक्ष्य की तरफ कदम कदम बढ़ाते चलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।